बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीपीएससी ने आज ऐड नंबर 18 अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर मोस्ट अवेटेड जॉब्स जो थी वो तहसीलदार की थी, वो भी आ गई। उनके अलावा भी कुछ जॉब्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में 7 सीटें हैं असिस्टेंट ग्रेड 16 की रेगुलर बेसिस पे। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए, वुमेन कोटा की हैं। बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी कोई भी सेकंड डिवीजन में, और उसके साथ 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड चाहिए होगी। वैसे असिस्टेंट के लिए कम ही टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है, असिस्टेंट के लिए वैसे टाइपिंग स्पीड मांगी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे मांगी गई है। और फीमेल्स के लिए क्योंकि ये सीट्स हैं तो 38 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। जेंडर सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर में होगी, और इसका 1 पेपर होगा जनरल, जो होता है जनरल नॉलेज बेस्ड 1 पेपर। नेक्स्ट फिर मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए में ग्रेड 17 की असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की एक सीट है ओपन मेरिट पे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 3 साल के लिए। बैचलर्स होना चाहिए इन आर्किटेक्चर में, और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए विद पी पी के साथ। मेल 33 ईयर्स और फीमेल 36 ईयर्स एज लिमिट है। क्योंकि ये सब्जेक्ट रिलेटेड है तो 80% जो पेपर है वो सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, 20% जनरल होगा। ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोग्रामर की एक सीट है और एक सीट हार्डवेयर टेक्नीशियन की है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी में एक सीट आई हुई है असिस्टेंट वेब डेवलपर या मैनेजर की। और इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, इसके अंदर माइंस मेडिकल ऑफिसर है, 4 सीटें हैं इसकी। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर ये सीटें तो अक्सर पीपीएससी के एड्स के अंदर आती रहती है। मेन जो हमारा फोकस है वो तहसीलदार की जॉब्स हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में तहसीलदार की 14 सीट्स एज एक्सपेक्टेड। सुनने में आ रहा था कि वो इंक्रीज़ होकर 22 तक चली गई हैं, लेकिन वो फिर 14 ही एडवर्टाइज़ की गई हैं रेगुलर बेसिस पे, जिसमें से एक सीट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए है, बाकी 13 जो है वो ओपन मेरिट पे होंगी। ग्रेड 16 है इसका, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है एज एक्सपेक्टेड, और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। एज लिमिट जो है मेल के लिए 33 रखी गई है और फीमेल के लिए 36 रखी गई है। रिमेनिंग प्री कंडीशंस ये आप पढ़ सकते हैं। कट ऑफ डेट एज लिमिट की वो क्या है वो आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक ये कंसिडर की जाएगी, कट ऑफ डेट है। इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब से ऑल ओवर पंजाब पोस्टिंग भी होगी, और इसका एज एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया गया। लास्ट टाइम 2 ही पेपर थे, जिनमें एक पेपर जनरल नॉलेज का था और एक पेपर इंग्लिश, दोनों यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड थे, एमसीक्यूज बेस्ड थे। और इस मरतबा पेपर जो सिलेबस है पेपर के लिए वो चेंज कर दिया गया। 4 पेपर हैं इस मरतबा। एक पेपर इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का है, दूसरा पेपर उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का है, तीसरा पेपर जो है वो एमसीक्यूज जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का, यानी 70% जीके और 30% कंप्यूटर। और चौथा पेपर जो है वो रेवेन्यू लॉज के बारे में है। वो भी 2 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और 2 पेपर जो है वो सब्जेक्टिव होंगे। इंग्लिश और उर्दू ऐसे सब्जेक्टिव होगा, जनरल नॉलेज और रेवेन्यू लॉज का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। 100 नंबर के हैं। सो नीचे इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर उन्होंने लिखा है कि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर एज एक्सपेक्टेड जो पीपीएससी पेपर के अंदर अक्सर होता है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, सो वो होगी। और उसके अलावा नीचे दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट को 40% मार्क्स लेने हैं पेपर पास करने के लिए, और ओवरऑल 50% एग्रीगेट होगा तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। जैसे पीएमएस में होता है कि 40 नंबर लेने होते हैं आपको पेपर पास करने के लिए, और फिर टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। यानी 40 नंबर लेके आपने एक तो पेपर पास करने हैं, चारों पेपर पास आपने करने हैं, और फिर आपके टोटल 400 में से 200 नंबर होंगे तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 रखी गई है। सो